हेलो नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। देखो, आप हमारी नई सरकार का गठन हो चुका है। 9 मई को मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है और अब 12 तारीख को अपने विभाग भी बांट दिए गए हैं। कौन कौन से विभाग किस किस मंत्री को मिले हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर उठी होगी कि ये मंत्री क्या चीज़ है। जैसे कैबिनेट मंत्री क्या हैं, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या हैं और राज्य मंत्री क्या हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी कितनी सैलरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये आपने जो मंत्रिमंडल की जो शपथ ली थी उस दिन की तस्वीर है। देखो, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इन मंत्रियों में क्या अंतर होता है। देखो, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसी भी विभाग के मेन मुखिया होते हैं। सभी काम उसकी देख रेख में होगा। कोई भी उस विभाग का कोई भी काम है वो कैबिनेट मंत्री की देख रेख में होगा। उसके फिर होते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये इससे थोड़े से नीचे लेवल के होते हैं। ये भी अपने विभाग के स्वतंत्र होते हैं, प्रभारी होते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बीच की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री उस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। अपने काम का लेखा जोखा है, अपने विभाग की कोई जानकारी देनी है, वो प्रधानमंत्री को केवल कैबिनेट मंत्री देते हैं। फिर एक राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं राज्य मंत्री। जैसे एक ही विभाग के कई मंत्री हो सकते हैं। जैसे रेल मंत्री है तो एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके काम को संभालने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। क्या 2। इन मंत्रियों में अंतर होता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री। आप देखो, ये मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और किसकी सिफारिश पर दिलाता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने नाम सौंपता है कि मैं मेरे मंत्रिमंडल के अंदर ये सदस्य सम्मिलित करना चाहता हूँ। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में है। किस में है? अनुच्छेद 75 के अंदर है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का क्या करेगा? गठन करता है। मंत्रियों को वेतन कितना मिलता है। देखो, दूसरा प्रश्न है कि मंत्रियों को वेतन कितना मिलता है। देखो, कैबिनेट मंत्री को 1 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा 70,000 रुपये संसदीय भत्ता मिलता है। 60,000 रुपये उसके कार्यकाल का खर्चा मिलता है, कार्य लेकर उसके ऑफिस का। और 2,000 रुपये सत्र जो बैठक होती है, सत्र, उसकी वेतन मिलता है। तो ये कुल मिलाकर एक कैबिनेट मंत्री को 2,32,000 रुपये हर महीने के मिलते हैं। वही राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री को 1,31,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1,31,000 रुपये। और राज्य मंत्री को मिलते हैं 1,30,600 रुपये मिलते हैं। तो ये है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के अंदर अंतर है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है और राज्य मंत्री। तीनों का अलग अलग काम होता है। इनमें सबसे प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। इनके अलावा इनको गाड़ी मिलती है, सरकारी बंगला मिलता है, एक सरकारी कर्मचारी मिलता है, वो तीनों मंत्रियों को मिलता है। और आज की वीडियो में हमने इन मंत्रियों के बारे में, इन मंत्रियों का वेतन जाना, इन मंत्रियों में मुख्य अंतर क्या है। तो इस ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।